गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। गाइस, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बात करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जॉब कोई कोई लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जिसने स्टार्ट किया होगा, तो लास्ट तक प्लीज़ वीडियो देखना, और जो नहीं करे वो भी दिखना, और आपका जो भी फीडबैक हो, आपका जो भी सजेशन वो देना, तो सबको हेल्पफुल हो। आप कमेंट में प्लीज़ सजेशन देना। ओके, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा ना, उसके बारे में मैंने बहुत टाइम पहले से मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा था। अभी फाइनली मैं बना रहा हूँ। मैं एक्चुअल में हुआ क्या कि मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे थे, मैं बातें कर रहा था सबसे, जो भी यूट्यूब के जो अपने सब्सक्राइबर्स है, सब लोग जो अपने दोस्त लोग हैं उससे। तो एक चीज़ जो वो कॉमन आ रही थी कि ज़्यादातर जो लोग थे वो बिगिनर वाले थे, ज़्यादातर लोग, और उनको ऐसा सिचुएशन थी कि वो लोग बहुत फर्स्टेड हो गए थे। लाइक जॉब छोड़ने की सोच रहे थे, या स्विफ्ट लैंग्वेज में आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे थे कि मुझसे नहीं होगा शायद iOS, ऐसा वो लोग सोच रहे थे सब लोग। और मैं भी एक डेवलपर हूँ, मैंने भी जॉब की, तो मुझे पता है कि क्योंकि मैं यही सिचुएशन में से मैं भी बाहर आया था, तो मुझे भी ऐसा ही होता था। ठीक है, तो ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है गाइस, बस आपके जो माइंड में जो चीज़ चल रही है उसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप कैसे उसको ओवरकम करो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मैं बहुत आगे बढ़ गया, बट फिर भी कि थोड़ा थोड़ा मैंने ट्राई किया, और कहीं पे मैंने भी बहुत सारी गलती की है, और मैं उससे काफ़ी कुछ सीखा भी हूँ। काफ़ी गलती है जो मैंने करके रखी है, अभी उसमें कुछ गया नहीं है, बट करेंगे कभी भी। तो होता क्या है गाइस कि जब अपने बिगिनर होते हैं, तो जब अपने अपनी डिग्री ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि किसी बैचलर ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया, तो फिर ऐसा होता है कि अपने को अभी पैसे कमाने पड़ेंगे, अभी अपने को जॉब करना पड़ेगा, तो घर पे अपने कुछ देना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी अपने बड़े हो गए अभी। तो सब लोग चूज़ करते हैं कि मैं ये फील्ड में जाऊंगा। कोई बोल रहा है मार्केटिंग में जा रहा है, कोई बीए में जा रहा है, किसी को टेस्टिंग कोडिंग अच्छा नहीं लगता तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या टेस्टिंग में चला जाता है। तो आपने अगर सोचा तो आप लोग स्विफ्ट करो, ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स कि तुम लोग स्विफ्ट कर रहे हो, आईफोन एप्लीकेशन बना रहे हो। तो होता क्या है कि कई बार अपने इंटरव्यू देते रहते हैं स्टार्टिंग में, और कोई बार फटाक से सिलेक्ट हो जाता है, जल्दी से सिलेक्ट भी हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, काफ़ी फेलियर्स होते हैं, और कई बार अपने को कॉल ही नहीं आता। अपने इंटरव्यू दे देते हैं, अपने वेट करते हैं, पर सामने से कॉल आता नहीं है, तो उसका मतलब अपने ये समझते कि अपने लाइक नहीं सिलेक्टेड हुए हैं। तो इसमें सिनेरियो क्या होता है, होता क्या होता है इसमें, होता ऐसा है कि कोई जो कंपनी होती है उन लोगों को ऐसा दिखाना पड़ता है कि हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारी हायरिंग चल रही है, बट एक्चुअली वो लोग को सिर्फ एक दो बंदे ही हायर करने होते हैं, और उन्हें 20-30 लोग आप जा रहे हो। तो उसमें से एक तो चीज़ यही है कि भले ही आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, बट आपसे एक पॉइंट परसेंटेज में एक बंदा अच्छा होगा तो उसको उन्होंने दे दिया, और आपको बोलेंगे कि सॉरी कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, तो उसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा, कि मेरा लाइक बहुत ख़राब गया था इसलिए मेरे को ऐसा किया, तो ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था फ्रेशर पे, तब शायद मेरी यूट्यूब चैनल थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हार्ड पूछ रहे थे वो लोग कि इसको भले उसका एक्सपीरियंस कम है बट उसको आ रहा है, ऐसा सोच के या पता नहीं क्या सोच के मुझे इन एप परचेस पूछा मेरे को। तो मेरे को पता नहीं था इन एप परचेस के बारे में, क्योंकि वो तो उसके लिए अभी मुझे पता चला कि उसके लिए तो आईडी लगती है, एप्पल आईडी लगती है, वो सारी चीज़ लगती है, तो उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था वो सारी चीज़ें, तो मैंने बोला मुझे नहीं आता। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर मैं रिजेक्ट होने लगा काफ़ी सारी जगह पे। मैं भी एक साथ मैंने 8 बार इंटरव्यू दिया था, 8 कंपनी में दिया, सब में रिजेक्ट हो गया। मतलब ठीक है, फिर जहाँ पे भी जा रहा था तो मुझे इन एप परचेस के बारे में पूछ रहे थे सब लोग, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, मैं रिजेक्ट होने लगा, ये सेम क्वेश्चन रिपीट आने लगा, मैंने बोला ये गजब हो रहा है। फिर मैंने इन एप परचेस को पढ़ा, तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं था क्या, बट एक आर्टिकल अच्छा था, तो उसमें मुझे बेसिक समझ में आया, थियरी लेवल, क्योंकि ऐसा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे इन एप परचेस पूछा, तो मैंने क्या बोला कि मैंने जो थी वो फैक्ट बता दिया कि मैंने कभी इस पर काम नहीं किया, मेरे को अभी तक इस पर काम करना मेरा आया ही नहीं है, बट मैंने थोड़ी R&D की थी, मुझे थोड़ा पता है कि ये क्या है। तो जो भी थियरी थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अपने ऐसे चुपचाप बैठे रहे, उससे अच्छा कुछ तो अपने उसके रिलेटेड बोलेगे तो अच्छा रहेगा अपना। तो ये करो आप लोग, ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये चीज़ आप करना। दूसरा रीज़न ये होता है कि अपने को कॉन्फिडेंस नहीं होता, या ऐसा अपने को फील होता है कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी रिजेक्शन इतने आ रहे हैं, तो कभी मुझे भी ऐसा फील होता है कि मेरे को नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं जेसन पढ़ के जाता था और मेरे को जेसन के अलावा डेटाबेस पूछ लेते थे, तो अपने को ऐसा लगता है कि अपने को आता ही नहीं है, नया सा टॉपिक निकल गया ये तो
तो इसमें होता क्या है, अभी देखो गाइस, मेरी कंपनी है, आप लोग इंटरव्यू देने आ रहे हो, ठीक है। अभी मेरी कंपनी में ऐसा है कि जेसन एपीआई रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट भी है जिसमें मुझे एपीआई की ज़रूरत है। तो मैं तो ऐसा ही बंदे को लूँगा ना कि जिसको जेसन आ रहा होगा। ऑब्वियसली मैं क्यों डेटाबेस वाले को लूँ। तो ये ऑब्वियस चीज़ है कि जब आप इंटरव्यू देने आओगे मेरी कंपनी में, तो मैं आपको जेसन के बारे में ही पूछूंगा। मैं आपको डेटाबेस के बारे में, उसमें आपको भले ही नॉलेज हो, वो मेरे को कुछ काम का नहीं है, मेरे को सिर्फ जेसन चाहिए। और आपको डेटाबेस में बहुत अच्छी नॉलेज, आप बोल रहे हो कि मेरे को डेटाबेस आ रहा है, फिर भी वो आपको नहीं लेगा, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। तो ये सारे सिनेरियोस को सोचो आप लोग, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी गलती नहीं होती, बट वो कंपनी के रिक्वायरमेंट में अपने फिट नहीं बैठ रहे उसीलिए। और हमने जेसन भी लिखा हुआ था कि हमें वो जेसन भी हमें आता है। तो जिस लेवल का जेसन उनको चाहिए होता उतना अपना नहीं होता अपना को, क्योंकि अपने को डेटाबेस में के बारे में कुछ ज़्यादा पता है। ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको जेसन अच्छे से आ रहा है, बट उसको वो जो बंदा जो बैठा है उसको डेटाबेस में इंटरेस्ट है कि ये इस बंदे को डेटाबेस में कितना आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप अपना कॉन्फिडेंस मत डाउन करो, आप ट्राई करो इंटरव्यू देने का। और एक चीज़ बता दो कि जहाँ पे भी आप रिजेक्ट हो रहे हो, जिस कंपनी में आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो उसमें से क्वेश्चन निकालो यार। क्योंकि क्वेश्चन तो अपने को, अब अगर मे बी आप उसने आपने को 15 से 20 क्वेश्चन पूछे होंगे, तो अपने को थोड़े तो याद होंगे ना कि 5-6 कि इसमें ये मेरे को नहीं आया था। उसको लिखो और उसको अच्छे से उसको थियरी आप सब पढ़ लो। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो अपने ऐसे चुप ना बैठे रहे, एटलीस्ट अपने कुछ बोल सके। और एक टिप ज़रूर दूंगा, इंटरव्यू में अगर नहीं रहा है तो ना बोल दो कि मैंने नहीं किया। इस गलत मत बोलो, ऐसे घुमा फिरा के बोलने से कुछ मतलब नहीं है। जो है वो फैक्ट बोलोगे तो उसको सामने वाले को अच्छा लगेगा। वो जो सुनना चाहता है वो बोलना पड़ेगा अपने को, तो ही वो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें से होता क्या है कि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, जॉब ऐसा लगता है कि जॉब नहीं करनी मेरे को, या जॉब में मेरा नहीं होगा। फिर ऐसा भी फील होगा कि भाई ये लैंग्वेज ही नहीं करनी मेरे को, ये स्विफ्ट लैंग्वेज बहुत हार्ड है। बट एक फैक्ट बताता हूँ मैं, सारी लैंग्वेज, मोबाइल आप वेब प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, सबसे ईजी से ईजी लैंग्वेज स्विफ्ट लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, आप नेट पे देख लेना। क्योंकि स्विफ्ट ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीखने के लिए आपको दूसरी कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्विफ्ट सीख सकते हो, ठीक है। जैसे आप एंड्रॉयड सीख रहे हो तो मे बी आपको जावा आना चाहिए, और एंड्रॉयड स्टूडियो देख के आप लोग गिर जाओगे, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो जो उसका एडिटर है, ठीक है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, अपना एक्सकोड कितना ईजी है यार, कि उसमें तो एरर ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पे एरर आ रही है। अपने तो वो वहाँ पे अपने को एरर दिखा भी देता है कि यहाँ पे इस लाइन पे एरर है, इसीलिए। तो मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि स्विफ्ट छोड़ दो तो मत छोड़ना, दूसरी कोई लैंग्वेज में जाओगे बहुत हार्ड होगा, ठीक है। स्विफ्ट एकदम अच्छी लैंग्वेज है, एप्पल प्रोडक्ट जो है वो कभी भी बंद नहीं होने वाली। स्विफ्ट लैंग्वेज से आप लोग आईफोन, मैक, वॉच सबकी एप्लीकेशन बना सकते हो एक लैंग्वेज से। और मुझे इतना पता है कि स्टार्टिंग में लगेगा यार, मेरे को भी लगता था यार, ठीक है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा काम होकर प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा। अभी जिस लोगों को जॉब मिल गई है बट फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, कि होगा होगा क्यों नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तुम लोग जब किसी के ऊपर डिपेंड होंगे और वो आपको रिस्पॉन्स टाइम पे नहीं देगा तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। जैसे कि मैं जेसन का टास्क कर रहा हूँ और मेरा जो सीनियर है उसने मेरे को टास्क दिया। अभी मैंने 4 घंटे मैंने उसमें डाल दिए तो मुझसे हुआ नहीं। अभी मैंने उसको मैसेज किया कि मुझसे हो नहीं रहा है, आप थोड़ी सी इसमें मेरे को हेल्प कर दो। तब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी पता है, वो मुझे 2-3 घंटे के बाद रिप्लाई देगा, मेरे को तभी रिप्लाई वो नहीं देगा। इसका रीज़न ये है कि वो बंदा भी बिजी होगा, ठीक है। तो अपने को क्या लगता है कि यार मेरे को 1 मिनट रिप्लाई नहीं दे रहा है ये, तो आप लोगों को 2-3 दिन ज़्यादा ऐसा होगा तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं कब से यहाँ पे बैठा हूँ। आप लोग देखते रहेंगे कि उसका मैसेज कब आएगा और मैं कब आगे बढ़ूँ। ऐसी सिचुएशन होगी और इसको आपको फेस करनी भी पड़ेगी, ठीक है। एक बात है ये आपको करनी पड़ेगी। और पहली बात ये है कि आप माइंड में ऐसा मत बिठा दो कि डेटाबेस हार्ड है, जेसन हार्ड है, कि ये सब मैंने देखा है। मैंने जो बातें की है सब लोगों से, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सर जेसन, उन लोगों ने जेसन को इतना बड़ा टॉपिक बना के दे दिया है, बट एक्चुअल में जेसन बहुत ईजी चीज़ है। अगर आप सोचोगे, जब आप करोगे, एक बार जब आप उसको करोगे और वो आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि यार ये जेसन में कुछ था ही नहीं। तो माइंड में पहले से उसकी इमेज इतनी बड़ी मत क्रिएट करो यार, वहाँ पे ही अपने हाफ तो वहाँ पे ही अपने ख़त्म हो जाते हैं कि भाई ये तो नहीं आएगा, जब आएगा नहीं होगा यार, ये नहीं होगा। बट ऐसा मत करो, उसको
नॉर्मली बिहेव करो कि भाई ये स्ट्रिंग है अभी, बस ऐसे ही बिहेव करो। बड़ी बड़ी इमेज पहले से ही मत क्रिएट कर दो। आपने किया नहीं, आपने देखा नहीं हो, किसी का सुन के आप बड़ी इमेज क्रिएट कर रहे हो तो वो आपकी गलती है फिर, ठीक है। तो जब ऐसे सीनियर्स हो, जब आप वेट कर रहे हो पर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप दो चीज़ कर सकते हो। आप दूसरे टास्क में मूव हो सकते हो, ठीक है, जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब तक। अभी कोई लोग ऐसे होंगे जिसके पास दूसरा टास्क भी नहीं होगा, ऐसे भी होंगे कि एक ही टास्क दिया है और एक ही टास्क करना है, तो वो लोग क्या करेंगे अभी? तो वो लोग क्या करो, तुम लोग अच्छे से एक नोट बना दो कि भाई मैंने इतना इतना मैंने सर्च किया और मेरे से नहीं हुआ, मैंने ये सोल्यूशन ट्राई किए बट मेरा ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा था। अगर कोई बंदा डायरेक्टली उससे पूछता है ना कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हेल्प करेगा। उसको क्या लगेगा कि इसने किया ही नहीं है, वो डायरेक्टली मेरे को ही पूछ रहा है हेल्प करने के लिए, और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा और बहुत बैड इंप्रेशन होती है, क्योंकि अपनी जो फील्ड है वो प्रोफेशनलिज्म इसमें ज़्यादा रहता है। तो आप लोग उसको बताओ कि मैंने यहाँ पे ये लिंक दिखी थी, इसमें मैंने ये ट्राई किया बट मुझे ऐसा मेरे को एरर आ रही थी, फिर मैंने ये किया पर मेरे से नहीं हुआ। आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी अप्रोच जो है वो सही रहेगी, और जो मैं अप्रोच जो कर रहा वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है, तो फिर वो आपको थोड़ा बताएगा, ठीक है। तो आप जो कर रहे हो उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पहली। दूसरी मेरी टिप थी कि जो कर रहे हो वो दिखा दो कि भाई ऐसा ऐसा मैंने किया, मुझसे नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपसे हेल्प मांगी। अब डायरेक्टली ऐसा मत बोलो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे हेल्प दे दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो कलीग्स जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं यार। स्टार्टिंग में जब बिगिनर मैं जब फ्रेशर में था तो मुझे ऐसा होता था कि मेरे को लाइक डायरेक्टली हेल्प नहीं मिलती थी, तो मैं भी ऐसा ही सोचता था। बट जब सीनियर हुआ तो मुझे पता चल रहा है कि वो मुझे इतनी सैलरी दे रहा है, तो मुझे काम भी इतना होगा कि 2-3 प्रोजेक्ट में उसने बिठा दिया होगा। तुम्हारा जो भी सीनियर होगा वो बेचारे 2-3 प्रोजेक्ट में होगा, उसको हैंडल करना होगा, फिर वो सोचेगा ट्रेनिंग करेगा चलेगा, उसको थोड़ा टाइम उसको करने दो, उसका ये एटीट्यूड होगा माइंड में। दूसरा, नेगेटिविटी नहीं होगी, तो आप उसको नेगेटिव मत बनाना जैसे मैं बनाता था स्टार्टिंग में, तो आप ये चीज़ मत बनाना। और कुछ भी इशू हो डायरेक्ट एचआर को बोल दिया करो। ऐसा मत सोचो कि मेरी इमेज क्या होगी जब आप जॉब कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो जो मैं सोचता था, बट ऐसा मत सोचो। आप इसको मैसेज कर दो कि ऐसी दिक्कत हो रही है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ये चाहिए, ये हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। तो आप अपने सीनियर से बात करो, टीम लीडर से बात करो कि सर मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप पूरा बता रहे हो कि ऐसा ऐसा किया फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी आपको 1 वीक तक वही टास्क में आपको बिठा के रख रहा है और हेल्प नहीं मिल रही है, और आपको वो भी नहीं बता रहे कि किस तरीके से जाना है। फिर आप एचआर को बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये जो मैंने बोला उसमें आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ करोगे अच्छे से, तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या इसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कभी भी फील नहीं होगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि आप उस पर एफर्ट डाल रहे हो, आप काम कर रहे हो, काम हो, ठीक है, पैशन से आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, और प्रॉपर समराइज कर रहे हो उस सामने वाले बंदे को कि इतना इतना मैंने किया और फिर नहीं हो रहा है मुझसे, तो वो एक चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, उससे क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम काम तो कर रहे हैं बट सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये सारे रीजंस होते हैं यार कि हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं हो रहा है, कब से 2-3 दिन से काम कर रहा हो, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो अपने को ऐसा लगा कि काम तो कर रहे हैं बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है मेरे को। तो ये सारी चीज़ होगी, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी, घर पे जाके भी आप सोच रहे होंगे, कंपनी का काम घर पे जाके भी कर रहे होगे, वो अच्छी भी बात है, ठीक है, उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी दोनों है। स्टार्टिंग में लर्न कर रहे हो तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने सीख रहे हो उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ माइंड में मत रखना। अभी उसको ओवरकम करने के लिए आपको है ना, पहले तो अच्छा सा पहले तो आपको जो टॉपिक आपको नहीं आते, जिसमें आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा बहुत कच्चा है या मेरे को आता ही नहीं है, तो उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। उसको वो क्या बोलते हैं अपने, उसको इग्नोर मत करो यार। कई बार अपने इग्नोर कर दे कि चल ठीक है अभी कर लेंगे बाद में, इसमें क्या है, मैं ऐसा मत करो। जब वो आएगा फिर लगेगी, फिर से पढ़ने जाओगे, तब जब फ्री हो तब तभी पढ़ लो, ठीक है। और जो बंदा अभी है जिसको जॉब नहीं मिल रही, पता नहीं वो रिजेक्ट ही हो रहा है, तो एक अच्छा सा रिज्यूम बना दो, ठीक है। और ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि कौन से टॉपिक जो है वो पूछ रहा है आपसे, और वो टॉपिक के बारे में ज़्यादा आप R&D करो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको उसने एरे पूछा या डिक्शनरी पूछा, उसके बारे में आप बता भी रहे हो, ठीक है, और फिर भी आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो ऐसा भी कई बार होगा, ठीक है। फिर भी आप रिजेक्ट हो रहे हो ना, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि अपने अच्छे से बोल रहे हैं कि एरे और डिक्शनरी के बारे में मुझे नॉलेज है, बट फिर भी
कई बार अपने होता है कि अपने रॉन्ग जा रहे होते हैं, बट अपने को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अपना मैं सही ही बोल रहा हूँ। तो कई बार ऐसे भी टॉपिक होंगे जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बरोबर बोल रहा हूँ, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, बट फिर भी आप रिजेक्शन हो रहे हो। तो उस टॉपिक पे थोड़ा और डिटेल में ध्यान देना। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, इंटरव्यू क्रैक करना अपने हाथ में होता है। जो आप रिज्यूम में लिखते हो वो बंदा उसी के बारे में पूछता है, आप ही उसको रीडायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने रिज्यूम में ऐसा लिखा है कि मुझे कोर डेटा आ रहा है डेटाबेस के अंदर, या कोई फ्रेमवर्क के अंदर मैंने लिखा मैंने कोर डेटा मेरे को अच्छे से आ रहा है, तो तुमको कोर डेटा पूछेगा। फिर उसके अंदर और जाएगा वो, ठीक है, कि कोड डेटा में आप सेव कैसे करते हो, फिर आप डिलीट करने के लिए क्या यूज़ करते हो, आपने कहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया था। फिर हम बोलेंगे इस प्रोजेक्ट पे इस तरीके से यूज़ किया था, तो उसमें अपना आपने क्या किया था उसमें, तो उसमें वो डिटेल में जाएगा। तो वो अपने ऊपर है कि जो टॉपिक आपको लग रहा है कि उसमें मैं अच्छा हूँ, मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस है, तो उस टॉपिक को आप लिखो रिज्यूम में, अच्छे से डिस्क्राइब करो, ठीक है। और जो जो टॉपिक, कई बार हर बार ऐसा होगा कि कोई कोई तो टॉपिक ऐसे होंगे जो अपने को मालूम होंगे नहीं, तो उसमें अगर नहीं रह रहा है तो अच्छे से सच्ची सच्ची बता दो कि यार मेरे को इन्हें पता नहीं है, ये यार मत बोलना, ठीक है, कि मेरे को पता नहीं है बट मैं देख लूँगा, ऐसा आप बोल देना ऐसा, ठीक है। बस ये मेन बात यही है कि हमें इसलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे सीनारियोस काम करते हैं इसके पीछे। कंपनी वाले का क्या माइंडसेट है, ठीक है, इंटरव्यू ले रहा है उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है, आप क्या सोच के जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ बहुत बहुत ही लाइक उस पर हो जाता है कि उससे हमें बहुत मैटर कर जाती है कि कई बार हमें ऐसे बहुत नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, ठीक है। बाकी सारे होता है कि फैमिली में भी कुछ मे बी आप लोगों को से कुछ भी होगा होगा कोई प्रॉब्लम, तो वो भी इफ़ेक्ट कर जाती है कई बार, ठीक है, या काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। तो बस डीमोटिवेट मत हो। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो का ये था कि जॉब सबको मिल रही है, जॉब बहुत सारी है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जिस चीज़ में आपको नहीं आ रहा है उसको पक्का करो। अपना जो सेफ़ जोन होता है, जो अपना सेफ़ जोन एक होता है जिसमें अपने खुश रहते हैं, अपने हैप्पी रहते हैं उसमें, तो उस जोन में बिल्कुल मत रहो, आप बाहर निकलो, ठीक है। आपकी जो भी वीकनेस है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। जिसमें लग रहा है कि इस यहाँ पे आके मैं ये टॉपिक पे या इस चीज़ पे या इस सिचुएशन में पता नहीं मुझसे क्या हो जाता है कि मैं उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, बट अगर मुझे सेकेंड चांस मिलता तो मैं कर पाता। ऐसा कई बार होगा। तो बस ऐसा ही है यार कि आपको कोई बोलेगा, वो आपको कोई अपना, जैसे मैं हूँ आपको बोल रहा हूँ कि मेरा मेरा ऐसा हुआ था और ऐसे आप करना, बट फिर भी यार खुद से ही पूछो, खुद से ही देखो, खुद से ही कंपेयर करो कि कहाँ पे तुम गलत जा रहे हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। जिस किसी को ज़्यादा ही थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में, आईटी में रहता ही है। तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन से क्या होगा, तुम्हारा माइंड स्थिर रहेगा, एक फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। कई बार काम पे फोकस नहीं होता, तो मेडिटेशन से फोकस रहेगा। मैं नहीं करता मेडिटेशन, बट फिर भी आपको बोल रहा हूँ, पहले करता था फिर छूट गया। वो थोड़ा अच्छी चीज़ जल्दी से नहीं आती यार, वो एक दिक्कत है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, मैं मेडिटेशन पहले करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरा दिन बहुत लाइक एनर्जेटिक जाता था। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप लोग मेडिटेशन करना, ठीक है। और मुझे इतना पता चलता है कि प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो आप परफेक्ट बनोगे ही बनोगे। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, एंड होपफुली तुम लोग सब अपने ड्रीम्स को अचीव कर लोगे, तुम्हारे गोल अचीव हो जाएंगे, आई होप, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ थी, अभी इसको मैं कैसे ऊपर लाऊं, एक लिखा था आपके लिए, उसको ऊपर लाना है, अभी आ नहीं रहा है वो, कैसे लाओ यार इसको ऊपर। ओके, मेरे को छोटा होना पड़ेगा शायद इसके लिए। रुको रुको रुको, कुछ करता हूँ मैं। आ गया आ गया आ गया आ गया। इट डज़ नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। ये बहुत अच्छी लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि भले ही अपने स्लो जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स लोग, अपने कलीग, जो भी अपने दोस्त लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स, भले सब लोग दौड़ रहे हैं एकदम अच्छे से, भले ही आप लोग स्लो जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट रुकना मत, बस ये चीज़ ध्यान रखना। होगा यार, अपने भी कोई दिक्कत होती है, अपने को कोई प्रॉब्लम होगी, वो जो उनको नहीं होगी। और अपना ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो उसने 3 साल में अचीव किया वो अपने 1 साल में अचीव कर लेंगे, तो इक्वली आ जाएंगे ना अपने फिर। तो ऐसा नहीं है कि उसने 3 साल में किया, मैं बैठा रहा हूँ, या तो सब आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे माइंड में बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है। काम करते रहना, ठीक है, आपको फल ज़रूर मिलेगा, अच्छा आपके पास भी अच्छा, आपके साथ भी अच्छा होगा, आप भी सक्सेस होंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल का थोड़ा लेट होंगे आप लोग, ठीक है, बट होंगे ज़रूर, बट हिम्मत मत हारना। और बस यही है गाइस कि अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से मेहनत करो, फोकस से करो, अपने आप से कंपेयर करो, ठीक है, अच्छा ही होगा, जॉब भी मिल जाएगी सबको।
और जिसको जॉब मिले और सर्वाइव होने में दिक्कत हो रही है तो मैंने जो बोला वो ध्यान देना, ठीक है। आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगी। और जो बंदा अभी जॉब कर रहा है, जिसके साथ वो सिचुएशन हुई हो या हो रही हो, तो कमेंट करना, जिससे सब लोग भी पढ़े, सब लोग एक दूसरे से लाइक पढ़ के उसको हेल्प हो और मोटिवेट होकर अच्छे से काम कर सके, वो रुक ना जाए बस। तो आप लोगों में से किसी को भी रुकना नहीं है, बस आगे काम करते रहना। बाकी टॉपिक के ऊपर वीडियो डालूंगा, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक डाल दिए ना यार, तो अभी टॉपिक भी मेरे को इतने मिल नहीं रहे। जो टॉपिक है बहुत बड़े टॉपिक है, तो उसको बनाने में टाइम लग रहा है मेरा, इसलिए, क्योंकि 200 से ज़्यादा वीडियोस डाले ना अभी, इसलिए। तो थोड़ा देख रहा हूँ, मैं R&D कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ मैं, तो वीडियो आएगा, टेंशन मत लेना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय गाइस।